एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 क्या रिजल्ट आज आएगा? खुशखबरी, वर्ग 3 रिजल्ट के लिए क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है? और हाँ, यदि आप अतिथि शिक्षक में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और वर्ग 3 के कट ऑफ में क्या नॉन गेस्ट टीचर का 55 से 65 नंबर पे चयन होगा और अतिथि शिक्षक का कट ऑफ उससे बहुत कम जा रहा है। आइए हम जान लेते हैं कि आखिरकार विस्तृत डिटेल क्या है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हमको आइए बिना देरी किए हुए पूरा डिटेल अच्छे से जान लेते हैं। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से सारी प्रोसेस समझ में आ जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, MPESV के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ हमें सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने MPESV की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे हमें अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हम जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। तो आइए हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट है, देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 प्रवेश पत्र समूह 1 उप समूह 2 भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा परिणाम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024। ये हाल फिलहाल की डैशबोर्ड पे जो नवीनतम अपडेट है वो दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर अभी वर्ग 3 का जिक्र नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे शो होने लगेगा। तो अब देख लीजिए कि हम देख लेते हैं कि अभी MPESV में हाल फिलहाल कब का अपडेट हुआ है। तो अंतिम अद्यतन 13 फरवरी 2026 यानी कि 5:36 पे लास्ट अपडेट हुआ है। यानी कि अभी 13 फरवरी के बाद अभी वेबसाइट पे कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। अब देख लेते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ही गेस्ट टीचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यदि कट ऑफ के बाद क्लियर हो जाएगा कि इनका सेफ स्कोर में है, कौन भाई बहन सेफ स्कोर में नहीं है। तो यदि आपको एक चांस मिल रहा है गेस्ट टीचर में, क्योंकि जैसे ही आप गेस्ट टीचर यदि बन जाते हैं तो आपको फिर आप सबको पता है कि गेस्ट टीचर में ऑलरेडी आपको 50% का आरक्षण मिल जाएगा। और यदि आपको इस तरह से नहीं मिल रहा है जॉब, तो उस तरह से जैसे कि गेस्ट टीचर हो जाएंगे आपको 50% आरक्षण मिल जाएगा, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कट ऑफ नॉन गेस्ट का देख लेते हैं। जैसे यदि आप UR कैंडिडेट हैं, नॉन गेस्ट टीचर फीमेल, मेल कैंडिडेट के लिए 68 से 70 इतने नंबर यदि आपके हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। यदि फीमेल की बात कर लें तो फीमेल 2 नंबर कम कर लीजिए, 66 से 68। यदि आप UR नॉन गेस्ट टीचर हैं तो आपके इतने नंबर हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। इसी प्रकार EWS OBC की बात करें तो 65 से 68 ये मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 63 से 65 यदि आप OBC में हैं, और EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए ये, मेल कैंडिडेट के लिए ये। अब SC की बात कर लेते हैं। तो SC कैंडिडेट के लिए 60 से 62 तक यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं तो 58 से 60। अब SC की बात करें, SC में मेल कैंडिडेट के लिए 55 से 58। अब यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 53 से 56। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ये नॉन गेस्ट टीचर का, क्योंकि नॉन गेस्ट टीचर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि किसी के 50 नंबर है, 52 बहुत ज़्यादा नंबर हैं, इतना बहुत सारे कैंडिडेट्स के, तो इन सबको लगता है कि मेरा
चयन हो जाएगा, चांसेस बन रहे हैं। तो आप ये भूल ना करिए, क्योंकि इतने कम नंबर पे आपका चयन नहीं हो सकता है। सब लोग माना कि कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था जिसकी वजह से इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग अभी नहीं, अभी तो सारे ही यूट्यूबर्स ऐसे ही कहेंगे कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप लोग देख लेना कि कट ऑफ कितना जाएगा और कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। नॉन गेस्ट टीचर में हाँ कट ऑफ कुछ कम जाने वाला है, क्योंकि गेस्ट टीचर में बहुत कम कंपटीशन है। तो गेस्ट टीचर की बात कर लेते हैं तो यूआर कैटेगरी में 65 से कम ही आप कहिए, 62 से 65, 62 से 65 यूआर कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए जैसे 61 से 63 कह लीजिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आपका और कम रहेगा, 58 से 60, एंड फीमेल के लिए 56 से 58 इतना रहेगा। एससी की बात करें तो एससी का 54 से 57, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 52 से 55 इतना। यदि आपके मार्क्स हैं गेस्ट टीचर में तो आप सेफ स्कोर में हैं। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी में 50 से 52, और फीमेल का तो हमको लगता है कि यहाँ पे पासिंग यदि हो गई होगी 45 से 50 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में हैं यदि आप गेस्ट टीचर हैं। तो महिलाओं को यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है, पासिंग मार्क पे भी हमको लगता है कि आपका चयन हो जाएगा। तो मैं पिछली वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट बता चुकी हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप लोग एक बार वो वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए पता हो जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। और एक वीडियो में मैंने बताया कि आगे अब क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट तक तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किए, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आ गया, अब उसके बाद क्या क्या प्रोसेस चलती है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब जिनको लगता है कि सेफ स्कोर में नहीं है तो एक बार आप लोग भी गेस्ट टीचर के लिए ट्राई कीजिए। तो गेस्ट टीचर में नवीन शिक्षण सत्र में होगी 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती, तैयारियां हो चुकी है शुरू। प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी, इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा रहा है। विद्यालयों में जितने पद खाली होंगे उतनी पोस्ट की पूर्ति गेस्ट टीचर से की जाएगी। प्रदेश में 80,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, इनकी जगह वर्तमान में 76,000 अतिथि काम कर रहे हैं। एक सत्र के लिए रखे गए इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि अप्रैल में नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां हो रही हैं, इसी के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह से अतिथि शिक्षक को नियुक्त करने के लिए शीघ्र ही समय सीमा निर्धारित होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में गुरुवार को भी अफसरों की मीटिंग हुई। चूंकि अप्रैल से सत्र प्रारंभ होना है, जबकि अगले ही माह मई से ग्रीष्म अवकाश लगते हैं, 15 जून से फिर स्कूल खुलते हैं और जुलाई से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। इसी दौरान अतिथि शिक्षकों की भर्ती कराया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, हो सकता है कि आपका इसी में हो जाए गेस्ट टीचर में। इनका कहना है नवीन शिक्षण सत्र में अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति करने की तैयारियां चल रही है। जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा तो प्रदेश में खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, इस विषय पर काम चल रहा है। तो अब हाल फिलहाल अब यही एक वैकेंसी आ गई है गेस्ट टीचर की। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।